आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा और उसमें देखा कि वो एक कहानी की तरह था, एक मनगढ़ंत कहानी की कोई कहानी सुना रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मान करके चलनी पड़ती है। उसी की तरह ये भी हमारा क्या है, एक कहानी की तरह है, ठीक है, एक मनगढ़ंत कहानी है, ठीक ना। क्योंकि इसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको मान करके चलनी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे और थोड़े परिभाषित कर पाओगे। और जो वो मानने वाले चीज़ें हैं, अगर उसको आप वैसे ही थोड़ा सा दिमाग में रख करके चलोगे तो आगे आपके जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी और भी कन्फ्यूजन है, वो दूर होते चले जाएंगे, ठीक ना। ठीक, तो कोई चीज़ें हमें मान करके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई ना कोई नियम रहता है, कोई ना कोई एजम्पशन रहता है, जिसे हमें थोड़ा मान करके चलना ही पड़ता है। ठीक, इसको शुरू करने से पहले, ठीक ना, इसको शुरू करने से पहले इसी के थोड़े से हम आधार को देखते हैं, इसके थोड़े से बेसिक को देख लेते हैं, ताकि ये हमें, ठीक ना, इसके सारे के सारे चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आए। ठीक, इसका बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक ना, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आगे इसके बेसिक को देखते हैं, फिर एडवांस को देखेंगे। चलते हैं। तो अब अगर हम इस टॉपिक के बेस में जाएं, ठीक ना, एकदम आधार से बात करें, तो मान लो एक हमारे पास क्यू आवेश है, ठीक ना, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु है, एक पी। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो आप बोलोगे 1/4πε0 और Q/r², ये होगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ इसका वैद्युत विभव बताओ इस बिंदु का, ठीक, इस आवेश के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत विभव होगा, तब आप बोलोगे 1/4πε0 V बराबर और Q/r, इतना बोलोगे। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि इसी बिंदु के कारण, सॉरी, इसी आवेश के कारण इस बिंदु पर, इसी आवेश के कारण इस बिंदु पर जरा मुझे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो वो होगा 0। इससे कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने बात बोली कि यहाँ पे 0 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एकांक आवेश, मतलब एक आवेश के लिए, एक आवेश के एकांक आवेश के लिए नहीं होती। थोड़ा राइटिंग पे तो देखना, क्योंकि यार एक हाथ से मोबाइल पकड़ता हूँ, एक हाथ से बनानी पड़ती है, क्योंकि लॉकडाउन है, जहाँ पे मेरा बोर्ड है, सारा का सारा लाइट है, वहाँ पे मैं जा नहीं सकता, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा मैनेज करना। ठीक, तो यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एकांक आवेश के लिए नहीं होती, ठीक ना। कभी भी याद रखना कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है एक आवेश के कारण नहीं निकलेगा कभी भी। ठीक, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या हो चाहिए, तो 2 आवेश चाहिए। ठीक, 2 आवेश चाहिए, 2 आवेश या 2 से अधिक, 2 से अधिक, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 आवेश चाहिए या 2 से अधिक आवेश चाहिए, ठीक ना। सिंगल एकांक आवेश के लिए कभी भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं निकल पाएगी। इतना समझ में आ गए, ठीक ना। तो एक यहाँ से एक आपको अंदाजा मिला, एक बात समझ में आया कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 आवेश या 2 से अधिक आवेश चाहिए, क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं थोड़ा सा और आपको बेसिक समझाऊँ, अभी पूरा समझाऊंगा, ठीक ना, एक एक भी चीज़ आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक ना, पूरा का पूरा आप समझोगे अभी, ठीक ना, तो एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है, परेशान ना हो। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ कि 2 या 2 से अधिक आवेश चाहिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि, देखो, हम 2 निकाय मानकर चलते हैं, ठीक ना, क्योंकि मान लो 2 आवेश हो गया या 2 से अधिक आवेश हो गया, तो हमारे पास एक निकाय बन सकता है, एक सिस्टम बन सकता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, समझ गए, इसीलिए हम निकाय मान करके चल रहे हैं। तो एक मान लो हमारे पास प्रारंभिक, ये प्रारंभिक निकाय है। निकाय का मतलब कोई सिस्टम है आपके पास, ठीक ना, जिसमें आवेश हैं बहुत सारे, एक प्रारंभिक निकाय है यहाँ पर, और मान लो अंतिम निकाय है। अभी तुरंत समझ जाओगे कि आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आखिर में है क्या, ठीक ना। ठीक, मान लो कि यहाँ पर आवेश है, एक पॉजिटिव है आवेश है, जो कि आर दूरी पर
एक नेगेटिव आवेश के साथ मजे ले रहा है, ठीक, इस तरीके से, ठीक ना। और मान लो ये प्रारंभिक, मान लो अंतिम, ये वाला पास पास में दो आवेश है, तो यहाँ पे जो आवेश है और यहाँ पे, अब देखो इस तरीके से आवेश है हमारे, ठीक ना, इस तरीके से आवेश है। और ये जो अंतिम निकाय है वो कहाँ है, अनंत पे है, कहाँ पे, अनंत पे है, कहाँ पे है, अनंत पे। समझना इस बात को कि प्रारंभिक निकाय, प्रारंभिक मतलब कि इनिशियल जो सिस्टम है हमारा इस तरीके से आवेश है, ठीक ना, आर दूरी पर, थोड़े दूर दूर है। और यहाँ पर जो अंतिम निकाय मतलब जो लास्ट हमारा सिस्टम था वहाँ पे जो आवेश है वो कहाँ, अनंत दूरी पर है, ठीक ना, ठीक, अनंत मतलब इससे, किससे हम बात कर रहे हैं, इससे, जो ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। अब बात समझ में आ गया कहाँ पर है, ठीक ना। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों आवेशों को हमें यहाँ पर ले आना है, इन दोनों आवेशों को कहाँ पे ले आना है, यहाँ पे ले आना है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक ना, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य जो आप कर रहे हो, ठीक ना, किन्हीं आवेशों को, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारे, ठीक ना, हम दो आवेश लेकर समझा रहे हैं, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, ठीक ना, एक जगह पे, यहाँ पे दो के जगह पर आप 1000 ले लो आवेश, ठीक ना, तो उनको ले जाने में जो कार्य करना होगा वही कार्य क्या है हमारा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक ना। जो कार्य है, या तो आप बोल सकते हो जो कार्य होता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जो कार्य होता है, ठीक, जो किया गया कार्य है, ठीक ना, इसको ले जाने में जो हम कार्य करेंगे वही हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। समझ गए इस बात को, ठीक, कुछ नहीं। अब देखो एक कंडीशन है कि यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है, मान लो तुम कार्य जो कर रहे हो वही तुम्हारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन ये कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कब कहलाएगा, एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो भी आप संरचना देख रहे हो, जो भी यहाँ पे रचना देख रहे हो कि इस तरीके से आवेश इतना इतना इतने दूरी पर हैं, रखे गए हैं, तो यहाँ वाले जो आवेश यहाँ पे आप लाओगे वो भी आवेश इसी तरह संरचना के होने चाहिए। समझो इस बात को, हमने बोला जो किया गया कार्य है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, लेकिन कब, जब ये वाले जो आवेश है यहाँ पर जब आएंगे तो इसी संरचना के होने चाहिए, यानी इतना ही दूरी पर होने चाहिए, ऐसे हूबहू ऐसे ही रखे होने चाहिए, ठीक ना, इसी तरीके से, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, तो इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाए, यानी जो किया गया कार्य है वो सीधे सीधा हमारा विद्युत स्थितिज, सॉरी यहाँ पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। अब आप पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो ये नियम है पूरा का पूरा समझ जाओगे, ठीक ना, आसान तरीके से, ठीक। सो चलते हैं। अब देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अब इसे आप एकदम शानदार तरीके से, एकदम झन्नाटेदार तरीके से समझोगे, एक एक चीज़ों को समझोगे, ठीक ना, आराम से समझोगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, ठीक ना, बोल दिया उसने, कार्य के बराबर होती है। और वो भी कौन, तो आवेश है, आवेशों बोल रहा है यहाँ पे, ठीक ना, बहुत सारे आवेश हो गए, और वो भी किसी निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम, यानी आवेश मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी। अब किस कार्य के बराबर होगी, तो कंडीशन पैदा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने बराबर किया था, कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर थे, लेकिन कंडीशन एक पैदा कर दिया। वो कंडीशन क्या था कि जो आवेशों को अनंत से उस कार्य के बराबर होगी, जो आवेशों को अनंत से, जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की संरचना में किया जाता है, ठीक ना। देखो आवेशों को कहाँ से, अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय की संरचना का गठन किया जाता है, या निकाय की संरचना किया जाता है, ठीक। समझ गए कि नहीं बात, मतलब यहाँ से इसे अनंत से तो लाया जा रहा है, इसके परस्पर समीप पास में लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो निकाय है उसकी संरचना भी हो रहा है, इसी तरीके की संरचना हो रहा है। ये नहीं कि निकाय की संरचना हम नहीं कर रहे हैं, आके ऐसे ही मिला दे रहे हैं ऐसे करके, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जब हम मेहनत करके स्कूल आ रहे हैं टुर करके एकदम छुक 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 छुक, तो यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम की एक संरचना भी हो रही है, ठीक ना। तो ये शब्द बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे सिस्टम की संरचना भी होनी चाहिए। वो अनंत से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक सिस्टम, एक निकाय की संरचना भी होनी चाहिए। ये बात समझ गए, ठीक। ये डेफिनेशन तुम समझ गए। अब देखो
अब देखो आगे देखो, अब क्या है, अब और भी आसान है। यहाँ पर हमने दो आवेश मान रखे हैं, ठीक ना, दो आवेश अलग अलग हैं दोनों आवेश, ठीक ना, दूर दूर। अब ये देखो दो ये आवेश थे, ये 4 हो जा रहे थे, ठीक ना। यहाँ पर हमने केवल दो आवेश मान करके चल रहे हैं, ठीक। एक ए बिंदु पर एक आवेश है जो कि धनात्मक है, एक बी बिंदु पर आवेश है जो कि ऋणात्मक है, ठीक ना, जो कि ऋणात्मक है, जो कि Q2 है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि आवेश Q1 के कारण विद्युत बिंदु बी पर विद्युत विभव, तो आवेश Q1 के कारण, इसके कारण यहाँ पर कितना ज़्यादा विद्युत विभव होगा। तो देखो वही था ना, यहाँ पर हम एक Q के कारण बिंदु P पर कितना ज़्यादा विद्युत विभव होगा, एक सिंगल एकांक आवेश के कारण। तो विद्युत विभव तो होता है, विद्युत स्थिति ऊर्जा भले ही नहीं होती है, जीरो होती है, लेकिन विद्युत विभव होगा कि यहाँ पे एक एकांक आवेश है तो इस बिंदु पर होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम केवल यहाँ पे देख रहे हैं Q1 को देख रहे हैं, Q1 के कारण विद्युत विभव कितना आ रहा है बिंदु बी पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v बराबर में 1/4πε0 Q1, इसके कारण देख रहे हैं तो Q1, और बाई में क्या हो जाएगा, दूरी r हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब थोड़ा सा विद्युत विभव की परिभाषा से हम देखते हैं। लिखा क्या है कि विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो विद्युत विभव की परिभाषा में क्या था कि हम किसी भी आवेश को कहाँ से लाते थे, अनंत से लाते थे, अनंत से लाते थे किसी बिंदु पर, ठीक ना। विद्युत विभव की परिभाषा में क्या था कि हम किसी भी आवेश को अनंत से, हमेशा अनंत से किसी बिंदु पर लाते थे, ठीक ना, किसी बिंदु पर लाते थे। तो जो किया गया कार्य था वही हमारा विद्युत विभव कहलाता था, लेकिन अनंत से लाते थे। तो इस केस में भी हम आवेश को क्या करेंगे, अनंत से ही लाएंगे। सो हमको यहाँ पे एक करेक्शन करना होगा, ठीक ना, एक मानना पड़ेगा, ठीक ना। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, एक आपको बस अजम्पशन करके चलना पड़ेगा, एक सपोज करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बी बिंदु पे जो आवेश है Q2, इसको आप थोड़ी देर के लिए अनंत पे मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, अनंत पे मान लो, ठीक ना। अब ये अनंत से बिंदु बी पर आएगा तो जो किया गया कार्य होगा वो, क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार जो हमारा आवेश होता है वो हमेशा अनंत से ही किसी बिंदु पर आता है। सो जो बी बिंदु पर जो आवेश है उस आवेश को बस हम अनंत बिंदु पर मान रहे हैं। तो विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य V बराबर में W/Q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब विभव देखेंगे, ठीक ना, तो ये किया गया कार्य और किसको ला रहे हैं हम, तो Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 ये हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो कार्य हमको निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको Q2 को इधर भेज देंगे हम, तो W बराबर Q2V हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से, अब फटाफट देखते जाओ। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है V, यानी विभव का मान था, ठीक ना। ये Q1 के कारण था, तो विभव आया था Q1 के कारण 1/4πε0 Q1/R वोल्ट। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, W बराबर में Q2, ये Q2 तो रहेगा ही, V का मान कितना था 1/4πε0 Q1/R, इतना आ गया। अब देखो यह कार्य ही निकाय Q1 + Q2 के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। समझ गए बात, यही कार्य मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में या इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है, जो भी कार्य हो रहा है Q1 Q2 के लिए क्या हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ये कार्य बराबर हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई में R। तो यहाँ क्या समझे कि जो कार्य हो रहा है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जा रहा है, ठीक ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको मानना पड़ जाएगा कि जो आवेश है विद्युत विभव के अनुसार आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं, तो ये मानना पड़ जाएगा आपको। समझ गए इतना बात। अब इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक ना, ठीक। उससे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, ठीक। सो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, ठीक। सो अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, ठीक ना, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं बात है। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बोल क्या रहा है कि यदि दो आवेश ले रहे हैं तो दोनों आवेश समान प्रकार के हों, यानी आवेश समान हो, प्लस ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, प्रकार के हों, तो उन्हें समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर दोनों आवेश समान प्रकार के हो, प्लस है तो प्लस होना चाहिए, अगर माइनस है एक तो दूसरा ही माइनस होना चाहिए, ठीक ना, इसे तभी समान तो होगा ना, ठीक। तो अगर इन्हें समीप लाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। कैसे, देखो भैया, अगर आप समीप लाने की कोशिश करोगे तो ये जल्दी आएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों अपने आप पर एक प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, विद्युत प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो ये दूर जाना चाहते हैं, कभी पास नहीं आना चाहते हैं। लेकिन तुम जबरदस्ती इसको क्या कर रहे हो, पास लाने की कोशिश कर रहे हो। तो पास लाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाओगे तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। और अगर कार्य कर रहे हो
तो ऊर्जा ही बढ़ेगी, क्योंकि वैद्युत जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य के सिमिलर है। अगर कार्य ज़्यादा कर रहे हो तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक ना। अभी हमने देखा ना पीछे कि कार्य और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर आ रहे थे, ठीक ना। तो इस तरीके से समझो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि अब एक दूसरे से दूर ले जाने पर, मतलब इन आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो मान लो अब इन दो आवेशों को हमें दूर ले जाना है तो आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही अपने आप मतलब पहले ही एक दूसरे को ढकेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समान आवेश है ना, तो एक दूसरे को ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो पहले ही जब एक दूसरे को ढकेलने का काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कोई बल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो कार्य भी नहीं होगा और हमारे जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो घट जाएगी, क्योंकि कार्य और वैद्युत स्थिति ऊर्जा एक दूसरे क्या है, सिमिलर है, ठीक ना, समान है। तो जब कार्य नहीं हो रहा है तो भैया वैद्युत स्थिति ऊर्जा नहीं घटेगी। अगर कार्य होता तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी होती, ठीक ना, बढ़ती वो भी, ठीक। जितना ज़्यादा कार्य हम बढ़ाते, जितना ज़्यादा बल लगाते उतना ज़्यादा कार्य होता और उतना ही ज़्यादा वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी बढ़ती। साधारण सी बात है। यहाँ पे अब माइनस माइनस चार्ज होगा, मतलब कि अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस ले ले तो वही नियम है सारा का सारा जो मैंने समझाया है, ठीक ना। अब यदि दूसरा देखो, अब दूसरा यदि आवेश विपरीत प्रकार के हो, यानी एक प्लस दूसरा माइनस हो, तो उन्हें परस्पर समीप लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो उन्हें परस्पर समीप लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। देखते हैं, देखो ये दोनों जो आवेश हैं क्या हैं, विपरीत हैं, और विपरीत आवेश अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, मतलब पहले से ही खींचेंगे। जैसे ही तुम आवेश यहाँ पर टुई टुई करके रखे तो एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। जब खींचना स्टार्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों पहले ही पास में आ जाएंगे, हमको कोई बल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो कार्य भी नहीं होगा। कार्य नहीं होगा तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटेगी ना भैया, क्योंकि दोनों सिमिलर है। कार्य यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक, कार्य एकदम नेग्लेक्ट हो जा रहा है, तो हमारा वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, बहुत कम आएगा, इसलिए यहाँ पे घट रही है। अब यहाँ पे देखो, तथा दूर ले जाने पर, तथा अगर इनको दूर ले जाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अब कैसे होगी, देखो यहाँ पे अगर विपरीत आवेश है तो ये हमेशा पास में आना चाहती है। विपरीत आवेश है, ये हमेशा पास में आना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको हाथ से पकड़ करके दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तू इधर जा, तू इधर जा, इस तरीके से, ठीक, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़, कार्य होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होगा तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कार्य को बढ़ाओगे, खूब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, चलाओ, तो खूब कार्य होगा तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं बात को। अब देखो कुछ और देख लो। अब यहाँ पे देखो, अब ये ऐसे तो जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो अदिश राशि होता है, ठीक ना, यानी इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये अदिश राशि है, इसको केवल एक एक्चुअल वैल्यू चाहिए, एक मान चाहिए, ठीक ना, ठीक। इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। जैसे समय को दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, और केजी को कोई मतलब नहीं है दिशा से, ठीक ना। समय कोई पूछेगा तो तुम दिशा देख कर नहीं बताते हो, ठीक ना। तो वैसे ही ये भी है, इसको केवल मान से मतलब है इसका। अब जैसे 48 42 जो भी मान आएगा इसके मात्रक में, उससे केवल मतलब है। देखो तीसरा में मान लो कि बहुत सारे तुम्हारे पास आवेश हो गए, जैसे हम 3 आवेश मान करके चल रहे हैं कि Q1 Q2 Q3 इस तरीके से रखे हुए हैं। अब देखो Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, R12 मान करके चल रहे हैं हम, R1 से लेकर 2 तक की दूरी, ये समझो। अब यहाँ पे 2 से लेकर 3 तक की दूरी R23 है, और Q1 से लेकर Q3 तक की दूरी R13 है। तो इस केस में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो वही होगा जो पहले का था, मतलब कि क्या हो जाएगा, 1/4πε0 सब में कॉमन होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक में कितना वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में कितना वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में कितना वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ रहा है। तो कुल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना, जोड़ देंगे। यहाँ पे ये वाला माइनस में रहेगा, ठीक, समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर देखो 1/4πε0 सब में मल्टीप्लाई कर दो, सब में हो जाएगा, ऐसे हमने कॉमन ले रखा है, ठीक ना, बाहर लेकर रखा है। अब देखो इन दोनों के कारण क्या होगा, Q1 और माइनस में Q2 बाई R12, ठीक ना, इन दोनों के बीच की दूरी। फार्मूला क्या था भैया, भूल गए क्या फार्मूला, ठीक ना, फार्मूला तो यही था ना, देखो यहाँ पे यही था, कहाँ गया फार्मूला, कहाँ गया फार्मूला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, यही था ना। तो वहाँ पर Q1 Q2 की जगह और माइनस Q1 है, ठीक है। जैसा आवेश लोगे तुम, जैसा भी आवेश लो, ठीक, जैसा भी तुम आवेश लो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, अब U बराबर 1/4πε0, अब सॉरी यहाँ पे देखो, तो ये कॉमन ले लिया था। अब इन दोनों के बीच देख रहे हैं तो Q1 माइनस में Q2 बाई R12। अब इन दोनों के बीच देखेंगे तो माइनस में Q2, इन दोनों के बीच देख रहे हैं तो ये माइनस Q2 Q3 दो आवेश है,
R23 और यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में देख रहे हैं तो Q1 Q3 बाई R13। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, Q1 Q2 बाई R12 हो जाएगा, R12। यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q2 Q3 बाई R23 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा Q1 Q3 बाई R13। तो यहाँ पे ये टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, ठीक ना। अगर बहुत सारे आवेश हो जाते हैं, और मैंने बोल रखा था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कभी भी एक एकांक आवेश के लिए कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक ना, नहीं निकलता या कभी निकलेगा भी नहीं, समझ लो ये बात, ठीक ना, दिमाग में डाल लो। सो यहाँ पे या तो 2 आवेश होना चाहिए या तो 2 से अधिक आवेश होना चाहिए, तभी आपका जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक ना, वो मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो निकलेगा। सो आई होप भाई लोग ये समझ में आया होगा आप लोग को। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, ठीक। बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लॉकडाउन में, ठीक ना, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो कोर्स है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए, आप सारा का सारा चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक ना, ताकि आपको ये जो पढ़ाई है बाद में बहुत काम आता है, ठीक। आपकी ज़िंदगी यही बनाएगा, ठीक ना, ठीक। सो पढ़ते रहो, ये करते रहो, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और एक बात और कि जो पहले के वीडियो हैं उसको भी देखें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कुछ मान लो नहीं आता, मान लो कुछ नहीं आता, तब भी आपको बहुत कुछ आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ हर टॉपिक को, एकदम उसके बेस लेवल से, ठीक ना, एकदम पिद्दी से शिखर तक ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलो जाओ पढ़ो लिखो।